अब हम करेंगे कक्षा 7 के गणित में अभ्यास 8F। आठ एफ में सर्वसमीका है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2 की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। पहला है x माइनस 5 की घात 2, दूसरा है 5x माइनस 7 की घात 2, तीसरा है 2x माइनस वाई की घात 2। अब किसकी सहायता से निकालना है? इस सर्व समीकरण की सहायता, नहीं सूत्र की सहायता से। तो यहाँ पर a है, a की जगह क्या है x, यहाँ b है, b की जगह क्या है 5। अब इसकी सहायता से हल करेंगे। सर्व संख्या क्या है इसमें? a माइनस बी और घात 2 क्या होती है? a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। ये सर्व समीका है, इसे याद कर लेना है। यहाँ भी लिख लेते हैं a माइनस बी घात 2 क्या है? a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। सवाल क्या है पहला? x माइनस 5 और घात 2। तो यहाँ पर भी a के स्थान पर क्या है? x है, a के स्थान पर x रखेंगे और b के स्थान पर 5 रखेंगे। a के स्थान पर x और b के स्थान पर 5 तो रखें इसी में। a की जगह क्या लिखेंगे? x, तो यहाँ पे लिखो x, घात 2 है तो 2 लगा दो, माइनस 2 है तो 2 ऐसे ही गुणा लगा लो। a की जगह क्या लिखेंगे? x, गुणा लगाओ। b की जगह क्या लिखेंगे? 5 प्लस b की जगह क्या लिखें? 5 और घात 2। अब यहाँ पर x को कितनी बार लिखें? 2 बार, x गुणा x माइनस 2 पंजे 10 x प्लस 5 को 2 बार लिखेंगे, 5 गुणा 5। अभी x 2 है तो x लिखकर घात 2 लगा दो, माइनस, क्योंकि गुणा में 2 जगह है ये और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। एक घात इसकी है, एक घात इसकी है, तो कितनी हो गई? 2 माइनस ये 10x प्लस 5 पंजे 25 गुणा करा देंगे, बस आंसर हो गया। दूसरा है 5x माइनस 7 घात 2। तो यहाँ पर a की जगह क्या लिखेंगे? 5x, a की जगह 5x और b की जगह 7। तो लिखें इसमें a की जगह क्या लिखेंगे? 5x, a की जगह 5x, घात 2 है तो 2 लगा दो, माइनस है तो माइनस 2 ऐसे लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। a की जगह 5x, गुणा लगाओ। b की जगह 7, b की जगह क्या लिखना है? 7, फिर प्लस लगाओ। b की घात 2 है तो b की जगह लिखेंगे 7 और घात लगा देंगे 2। अब यहाँ 5x की घात 2 है तो 5x को कितनी बार लिखें? 2 बार, 5x गुणा 5x माइनस 2 पंजे 10, 10 सत्ते 70, यहाँ लिखेंगे 70, x अकेला है तो ऐसे लिख देंगे, प्लस 7 की घात 2 है तो 7 को 2 बार, 7 गुणा 7, यहाँ पर 5 पंजे 25, x 2 हैं तो घात 2 माइनस 70x प्लस 7 सत्ते
49, यहाँ पे लिख देंगे 49, ये आंसर हो गया। तीसरा है 2x माइनस बाई घात 2। अब सूत्र क्या है, a माइनस बी घात 2 बराबर, क्या सूत्र है, a की घात 2 माइनस 2 a b प्लस b की घात 2। अब यहाँ पर a है तो यहाँ a की जगह क्या है, 2x है, और b की जगह क्या है, बाई है। तो जहाँ a है वहाँ पर लिखेंगे 2x, जहाँ b है वहाँ लिखेंगे बाई। तो a है, a की जगह क्या लिखें, 2x घात, यहाँ पर 2 है तो 2 को घात लगा दो, माइनस ऐसे ही 2 ऐसे लिखो, गुणा लगा लेंगे, a की जगह लिखेंगे 2x गुणा b की जगह लिखेंगे बाई प्लस b की जगह लिखेंगे बाई, और घात यहाँ पर 2 है तो 2 लगा दो। अब 2x की घात 2 है तो 2x को 2 बार लिखो, 2x गुणा 2x माइनस 2 दूनी 4 x और y प्लस y को भी 2 बार लिखें, y गुणा y, 2 दूनी 4 x 2 हैं तो घात 2 लगा दो, क्योंकि एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, गुणा में है, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, माइनस 4 x y प्लस ये y 2 हैं तो y घात 2 हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, चौथा है 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y घात 2। सूत्र a माइनस बी घात 2, क्या है, a की घात 2 माइनस 2 a b प्लस b की घात 2। तो a की जगह क्या लिखें, 3x, a की जगह है यहाँ पर 3x और b की जगह है 2y। तो a की जगह लिखेंगे 3x, 3x घात लगा दें 2, क्योंकि यहाँ पर घात 2 है, माइनस 2 ऐसे लिखें, गुणा लगाओ, a की जगह लिखेंगे 3x गुणा b की जगह है 2y, यहाँ लिखेंगे 2y प्लस b की जगह 2y और घात लगा देंगे 2। अब यहाँ पर 3x की घात 2 है तो 3x को कितनी बार लिखें, 2 बार, 3x गुणा 3x माइनस, अब यहाँ गुणा कराओ, 2 3 6 दूनी 12 x y प्लस यहाँ 2y गुणा 2y, यहाँ गुणा कराओ, 3 3 9 x 2 हैं तो घात 2 लगा दो, माइनस ये 12 x y प्लस 2 दूनी 4 और y घात 2, ये आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है 3 माइनस x घात 2। तो सूत्र a माइनस बी घात 2, a की घात 2 माइनस 2 a b प्लस b की घात 2। अब a की जगह क्या लिखेंगे, a की जगह लिखेंगे 3 और b की जगह लिखेंगे x। लिखो, a की जगह लिखें 3, घात 2 है तो 2 लगा दो, माइनस 2 गुणा a की जगह लिखेंगे 3 गुणा b की जगह लिखेंगे x प्लस b की जगह लिखें x घात 2। अब यहाँ पर 3 की घात 2 है तो 3 को लिखें 2 बार, 3 गुणा 3 माइनस 2 3 6
x अकेला है, प्लस x को 2 बार लिखें, x गुणा x, फिर यहाँ पर 3 तिया 9 माइनस 6x प्लस x की घात कितनी लगा देंगे 2, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, है 2x माइनस 2y माइनस जेड, 2y माइनस जेड और घात 2, सूत्र a माइनस b घात 2, a की घात 2 माइनस 2 a b प्लस b की घात 2। तो a की जगह क्या है 2y है आपका, और b की जगह z है। जहाँ पर a आएगा वहाँ पर लिखेंगे 2y, जहाँ पर b आएगा वहाँ पर लिखेंगे z। तो जहाँ a है क्या लिखें 2y, 2y घात 2 माइनस 2 ऐसे ही a की जगह लिखेंगे 2y गुणा b की जगह लिखें z प्लस b की जगह लिखें z और घात 2। 2y की घात 2 है तो 2y को लिखेंगे 2 बार, 2y गुणा 2y माइनस 2 दूनी 4, y है और z है, y और z ने ऐसे लिख लिए, प्लस z की घात 2 है तो z को लिखें 2 बार, z गुणा z। अब यहाँ पर 2 दूनी 4, y की घात 2 माइनस 4y z प्लस z 2 है तो z की घात 2, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है एक वर्गाकार खेत की भुजा, एक भुजा की माप 3x माइनस वाई मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार खेत है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा की घात 2, वर्गाकार खेत की भुजा, वर्गाकार खेत की भुजा कितनी है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई मीटर। अब क्षेत्रफल निकालना है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भुजा की घात 2, भुजा की घात 2। अब भुजा कितनी है, भुजा है 3x माइनस वाई, तो 3x में वाई रख लिए, घात 2 है तो 2 लगा दो। अब वही सूत्र लगा देंगे इसी तरह से, यहाँ a की जगह है 3x और b की जगह है वाई, तो क्या सूत्र होता है, यानी कि a माइनस बी का निकालेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह क्या है 3x, तो 3x लिखेंगे, 3x की घात 2 माइनस 2 गुणा a की जगह लिखेंगे 3x गुणा b की जगह लिखेंगे वाई प्लस b की जगह लिखें वाई और घात 2। तो 3x को कितनी बार लिखे हैं 2 बार, 3x गुणा 3x माइनस 2 थिया 6x वाई प्लस वाई गुणा वाई, क्योंकि सिर्फ 2 बार लिखेंगे। अब यहाँ गुणा करा दो, 3 तिया 9, x की घात 2 माइनस 6x वाई प्लस वाई की घात 2, ये आंसर हो जाएगा, वर्ग मीटर हो जाएगा। ये किसमें आएगा इसका मात्रक वर्ग मीटर में। क्वेश्चन नंबर 8,
8 क्या है? एक खेत में x माइनस 2y क्यारियां हैं। प्रत्येक क्यारी में x माइनस 2y पपीते के पौधे लगे हैं। नंबर 1 है खेत में कितने पपीते के पौधे हैं। दूसरा है यदि x बराबर 10 y बराबर 1 तो कुल पौधों की संख्या कितनी है। 8वां है खेत में क्यारियां। खेत में क्यारियां कितनी है? x माइनस 2y। प्रत्येक क्यारी में पौधे, प्रत्येक क्यारी में पौधे कितने हैं? x माइनस 2y। तो नंबर 1 पूछा है खेत में कितने पौधे हैं। तो खेत में कुल पपीते के पौधे क्या करेंगे? दोनों की गुणा करा देंगे। x माइनस 2y इंटू एक्स माइनस 2y। अब इनकी गुणा करेंगे। पहले x की x में गुणा कराओ तो x गुणा x, फिर माइनस है तो माइनस लगा दो। x की फिर 2y में गुणा करेंगे, x गुणा 2y। अब x की गुणा होगी इन दोनों में। अब कराएंगे माइनस के 2y की, तो माइनस के 2y की गुणा किस में कराएं? पहले x में कराएंगे, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, फिर 2y की गुणा 2y में, 2y की गुणा 2y में। और यहाँ पर x 2 है तो घात 2 लग जाएगी, माइनस यहाँ पर संख्या 2 है x और y है, यहाँ भी संख्या 2 है x और y दोनों हैं, प्लस यहाँ 2 दूनी 4 और y 2 है तो घात 2 लगा दो। फिर यही x की घात 2 माइनस ये 2 एक्स वाई हैं, ये भी 2 एक्स वाई है और दोनों ही माइनस में हैं। दोनों माइनस में हैं तो गुणा हो जाएगी, जुड़ जाएंगे दोनों, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। दोनों माइनस के हों तो जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 2 एक्स वाई हैं, 2 एक्स वाई हैं, कितने वाई हो जाएंगे? 4 एक्स वाई और प्लस के ये दोनों जुड़कर यहाँ पर आ गए 4 बाई घात 2। पहला तो आंसर ये हो गया। दूसरा पूछा है यदि x बराबर 10 और y बराबर 1 तो पौधे कितने होंगे। अब यहाँ पर x की जगह इसी में 10 रखेंगे और y की जगह 1 रखेंगे, तो x या कितना रखें? 10 घात 2 माइनस 4 ऐसे ही गुणा x की जगह 10 गुणा y की जगह 1 प्लस 4 ऐसे ही गुणा y की जगह 1 और घात 2 है तो 2 लगा दो। यहाँ पर घात 2 है तो 2 लिखेंगे, 10 गुणा 10 माइनस 4 दहाई 40 और 40 इकन 40 प्लस ये 4 ऐसे ही इसको 2 लिखेंगे, 1 गुणा 1, 10 की 10 से गुणा करेंगे तो 100 माइनस 40 प्लस 4 इकन 4, 4 इकन 4। अब 100 में से हम 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 60 और प्लस 4 ये बचा है, 60 में 4 जोड़ दो कितने होंगे? 64। ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 क्या है इसमें? नौ का पहला है एक कलम का मूल्य 2x माइनस वाई रुपये है,
इसी प्रकार की 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। दूसरा है यदि x बराबर 6 y बराबर 2 तो कुल कलमों का कितना मूल्य होगा। तो इसमें 9 का पहला, एक कलम का मूल्य कलम का मूल्य कितना है 2x माइनस वाई, और कितने कलमों का मूल्य है बताना है। कलम कितनी चाहिए, कलम कितनी है, कलम है 2x माइनस वाई। तो 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य कितना होगा 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य, क्या करेंगे दोनों की गुणा करा देंगे, 2x माइनस के वाई और 2x माइनस के वाई, गुणा करा दो इनकी। 2x की गुणा पहले किससे करेंगे 2x से ही, तो 2x गुणा 2x, फिर 2x की गुणा किससे करेंगे वाई से, माइनस के हैं तो माइनस लिख लेंगे 2x गुणा वाई, फिर माइनस के वाई से करेंगे इन दोनों में ही, माइनस के वाई गुणा 2x, फिर माइनस और माइनस प्लस, फिर वाई की गुणा किससे कराएं वाई से, वाई गुणा वाई। अब यहाँ पर 2 की 2 से गुणा करेंगे तो 4, और x कितने हैं 2, माइनस ये 2 है x और y है, यहाँ भी संख्या 2 है x है और y है, प्लस यहाँ y 2 है तो घात 2 लगा दो, यहाँ पर 4 x की घात 2 माइनस ये 2xy है ये भी 2xy, तो कितने हो जाएंगे 4xy, माइनस में है दोनों ही तो जुड़ गई हैं, चिन्ह माइनस का ही है, प्लस y की घात 2, पहले का आंसर तो ये हो गया। अब दूसरा इसने कहा है कि यदि x बराबर 6 और y बराबर 2 तो कलमों का मूल्य कितना होगा। हम x की जगह लिखेंगे कितना 6 और y की जगह कितना लिखेंगे 2, तो 4, ऐसे ही x की जगह लिखें 6, घात 2 है तो 2 लगा दो, माइनस है तो माइनस 4, ऐसे ही गुणा x की जगह लिखेंगे 6 गुणा y की जगह लिखेंगे 2, y की जगह 2 प्लस y की जगह 2 घात 2, तो इसमें 4 ऐसे ही गुणा 6, 6 2 बार है तो 2 बार गुणा करेंगे 6 गुणा 6, 4 छंग 24, 24 दूनी 48 हो जाएंगे ये, तो प्लस 2 को 2 बार लिखे 6 चौक 24 गुणा 6, इन दोनों गुणा करा ली 48 ऐसे ही, प्लस 2 दूनी 4, अब इनके और गुणा करा दो 6 चौक 24 का 4, हासिल 2, 6 दूनी 12 है 2 14 है 144 हो गया, माइनस 48 प्लस 4, अब इसमें से पहले घटा दें तो 14 में से 8 घटाएंगे तो 6, और यहाँ कितना बचेंगे 3, इधर दाएं लेंगे 13, 13 में से 4 गए 9 प्लस 4, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 100, तो 100 रुपये आ जाएगा आंसर।